हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.3 करेंगे क्लास 9th मैथ्स के वृत्त चैप्टर से। इसके टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो में तीनों क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है, वृत्तों के कई जोड़े यानी युग्म खींचिए। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें क्या करना है कि हमें सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। देखो, सबसे पहला जो पेयर बनेगा वो इस तरह से, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। इसमें कितने कॉमन पॉइंट हैं? तो जो कॉमन पॉइंट इसके यानी उभयनिष्ठ बिंदु हम जिसे हिंदी में कहते हैं, कोई भी नहीं है, 0 है। आप देख रहे हैं ये एक दूसरे को नहीं टच कर रहे हैं, ना काट रहे हैं। दूसरा, हम किस तरह से इन्हें खींच सकते हैं, एक ये है और दूसरा इसको टच करते हुए जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरे को एक जगह पर काट रहे हैं या टच कर रहे हैं, ठीक है ना। काटना, टच करना भी काटने में ही आता है। तो इनके जो कॉमन पॉइंट हैं ये है 1। और तीसरा केस इस तरह से हो सकता है कि एक ये है और दूसरा ये है। अब इसमें कितने कॉमन पॉइंट हैं तो आप देख सकते हैं ये दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां पर और यहां पर 2 बिंदुओं पर काट रहे हैं। तो इनके जो कॉमन पॉइंट्स हैं ये हैं 2। तो इसमें पूछा गया है कि जब 2 सर्कल एक दूसरे को काटेंगे तो अधिकतम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। तो इसका आंसर है 2। तो जो है इसमें अधिकतम 2 उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना। उभयनिष्ठ कॉमन होता है, कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या 2 सर्कल एक दूसरे को 3 बिंदुओं पर काट सकते हैं? तो वो बिल्कुल असत्य। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 2 सर्कल हैं, क्या वो 2 सर्कल एक दूसरे को 3 बिंदुओं पर काट सकते हैं? तो वो पॉसिबल नहीं है। अधिकतम 2 बिंदुओं पर काट सकते हैं, 3 बिंदुओं पर नहीं काट सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है और इसमें ये सर्कल दिया है और हमें इसका सेंटर फाइंड करना है, केंद्र पता करना है। देखो, अगर हमें पता नहीं कि इसका केंद्र क्या है तो कैसे पता करें। तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्ट आपको आएगा इसे करने में। हम क्या करेंगे, इसकी 2 जीवाएं खींच देंगे कहीं भी। तो एक जीवा हमने ये ड्रॉ की और एक जीवा हम चाहे इससे मिलाते हुए खींचो या कहीं भी खींचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना समझ आ गया। तो जो हमारा स्टेप 1 है वो ये है कि 2 जीवाएं खींचनी है हमें। खींचो, या अगर हमने खींची तो 2 जीवाएं हमने खींची। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन जीवाओं का हम निकालेंगे लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। क्या करना है हमें, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक हम निकालेंगे। तो लंब समद्विभाजक ड्रॉ करो। तो देखो, लंब समद्विभाजक को हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ होता है, देखो, ये जो जीवाएं हैं इनको अगर आप चाहो तो नाम दे सकते हो। ये AB है और ये CD है। तो देखो क्या करते हैं कि आधे से ज्यादा लंबाई लो, ये जीवा की आधे से ज्यादा लंबाई, और एक कट ऐसे मारो और एक कट ऐसे हम इस तरफ करेंगे। एक कट ऐसे और एक कट ऐसे, और ये हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसकी ये लाइन ये हमने ड्रॉ कर दी है। अंडरस्टैंड। तो ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया। वही हम CD के साथ करेंगे।
तो फिर से हम आधे से ज्यादा लंबाई लेंगे। और यहां पर अब हम ड्रॉ करेंगे इसका लंब समद्विभाजक। ओके, ठीक है। और जो पॉइंट इन दोनों लंब समद्विभाजकों पर का कॉमन पॉइंट होगा, यानी जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, यानी यहां पर काट रहे हैं, तो ये जो बिंदु है इसका सेंटर होगा। तो ये हमें मिल गया है ओ। ओके, तो हम लिखेंगे कि इन लंब समद्विभाजकों का कॉमन पॉइंट का प्रतिच्छेदी बिंदु यानी जहां पर ये कटते हैं, वृत्त का केंद्र होगा। वृत्त का केंद्र है। ओके, है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो यहां पर ओ लिख देंगे, तो ओ हमारा आंसर है। यहां पे वृत्त का केंद्र ओ है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में यह कहा गया है कि दो वृत्त एक दूसरे को परस्पर दो बिंदुओं पर काटते हैं। तो देखो, दो वृत्त हम पहले ड्रॉ करते हैं। एक ये है और एक दूसरा वृत्त। तो छोटा बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये सेंटर है। एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है। इस सेंटर को नाम दे देते हैं x और ये नाम दे देते हैं y। एक सेंटर होता है तो हम इसको o नाम दे देते हैं। दो हैं तो इसको इसलिए x y दे दिया नाम। देखो, ये दो पॉइंट पर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, तो अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एक बन जाएगी जीवा कॉर्ड। ठीक है, और ये जो जीवा है ये इस वाले सर्कल के लिए भी है और इस वाले सर्कल के लिए भी है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं, यानी कॉमन कॉर्ड कहते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। तो जो ए बी है ये उभयनिष्ठ जीवा है। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगा, साथ साथ में ये फिगर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो, ऐसा कहा गया है कि जो दोनों केंद्रों को, सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी ये रेखा, ये जो उभयनिष्ठ जीवा है उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी उस पर लंब है। तो यानी ये एंगल 90 डिग्री है। ये हमें अभी हम लिखेंगे नहीं, ये प्रूव करना है हमें। और इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो मान लो कि ये जो पॉइंट है जहां पे कट हो रहा है, ये पॉइंट है, इसको ले लेते हैं सी, ले लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई ये परपेंडिकुलर है ए बी के, और दूसरा ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी ए सी बराबर सी बी। हमें ये प्रूफ करना है, यानी जो एक्स वाई है वो ए बी का लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन समझ आ गया है? अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो माय डियर, कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले इनको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम सर्वांग समता प्रूव करेंगे, तो उसके लिए त्रिभुज होने आवश्यक हैं। तो ये है और ये है। चलिए, ये हमने, अब देखो, इतना तो आप जानते हैं कि ये और ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये तो बराबर होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह से ये और ये भी इस सर्कल की त्रिज्याएं हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हमारा मकसद है
कि इसे और इसे बराबर प्रूफ करना है और ये 90 प्रूफ करना है। इसके लिए हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, लेकिन अभी लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम अभी इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को लेते हैं तो हमारे पास ये साइड तो बराबर है, ये कॉमन है, लेकिन तीसरी चीज हमें कुछ भी पता नहीं है। जबकि आपको पता है कि जब हम सर्वांग समता प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, तो हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, एंगल साइड एंगल साइड, या साइड साइड साइड, इस तरह से कुछ होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए पहले तो हम इन दोनों एंगल को बराबर प्रूफ करेंगे, और वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लेंगे पहले ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। देखो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो त्रिभुज एक्स ए वाई और त्रिभुज एक्स बी वाई में, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इनमें क्या है, यहां पे जो ये लाइन है ए एक्स बराबर है बी एक्स के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एक ही त्रिभुज की त्रिज्या, एक ही सर्कल की रेडियाई हैं, त्रिज्याएं हैं, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसी तरह से अगर मैं ये बात करूं, ए वाई बराबर बी वाई है, और ये भी सेम रीजन है। ठीक है, ये भी दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तीसरा एक्स वाई दोनों के लिए कॉमन है, तो इससे क्या होगा, साइड 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 से दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो एक्स ए वाई कॉन्ग्रुएंट है एक्स बी वाई के। अंडरस्टैंड? और कौन सा नियम लगा है, साइड 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 नियम से। इससे हमें ये और ये एंगल बराबर मिल जाएंगे। यानी इससे क्या होगा कि एंगल ए एक्स वाई बराबर हो जाएगा एंगल बी एक्स वाई सी पी सी टी। ठीक है ना? यानी जब एक बारी सर्वांग संप्रूव हो जाते हैं तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी इक्वल चीजों के सामने की चीजें इक्वल होती हैं। यानी ये साइड इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। ये सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना लिखना इनफ होता है, सीपीसीटी। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की। ठीक है, अब चीजें यहां से इजीली प्रूव हो जाएंगी। तो ट्राइंगल ए सी एक्स और बी सी एक्स में अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे तो क्या है, देखो सबसे पहले ए एक्स बराबर है बी एक्स के। ऑब्वियसली इन दोनों ट्राइंगल अगर आप देखेंगे तो ये और ये बराबर हैं क्योंकि दोनों रेडियाई हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ आ गया होगा, दोनों त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की। इसके बाद ये और ये एंगल बराबर हैं, एंगल ए एक्स वाई बराबर है एंगल बी एक्स वाई के। ठीक है ना, ये और ये क्यों? क्योंकि अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है, अभी प्रूव किया हमने यहां पे। और साथ में दोनों में क्या कॉमन है, एक्सी बराबर एक्सी, ये दोनों के लिए कॉमन है। मैं एक बात कर रहा हूं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की। ठीक है ना, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो दोनों में एक्सी कॉमन आ गया। इससे क्या होगा कि इससे ए सी एक्स कॉन्ग्रुएंट हो गया है बी सी एक्स के। ठीक है ना, कौन सा नियम लगा यहां पे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड नियम से। अब इसके बाद का कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि AC बराबर होगा CB CPCT से। ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल इक्वल है तो इनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। देखो पहली चीज तो हमें मिल गई है। और दूसरा होगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, यानी एंगल
एक्स बराबर एंगल बी सी एक्स, और ये भी सी पी सी टी से है। ठीक है ना। तो आई होप आपको अभी तक सब समझ आ गया होगा। तो ये पहली चीज तो सीधी पता चल गई है। दूसरी चीज ये है कि ये 90 कैसे आएगा। अभी तक तो ये प्रूव हुआ है कि ये और ये इक्वल है, तो वो भी बड़ा आसान है, आप भी समझ रहे होंगे कि अगर यहां पर ये और ये बराबर हैं, यानी एंगल ए सी एक्स बराबर है एंगल बी सी एक्स के, और उनको प्लस करने से क्या आएगा, सोचिए क्या आएगा, बताओ बताओ, 180। क्यों, इसको और इसको प्लस करके 180 क्यों आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, एक ही लाइन पर। तो हम क्या करेंगे कि जो ACX है उसकी जगह पे भी BCX रख देंगे, या BCX की जगह पे ACX रख देंगे। ACX और BCX की जगह पे भी ACX, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 2ACX हो गया 180, और एंगल ACX जो है वो आ गया 90 डिग्री। और इससे क्या पता चला कि जो ये है और ये आपस में लंब हैं, यानी जो AB है वो लंब है XY के, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, ये तीनों क्वेश्चंस। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, सुपर फैन बने और चैनल को अपना सहयोग दें।